देखिए बेटा, एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12 सेकंड मैथ है। इसमें क्वेश्चन आपका कह रहा है 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। इसमें 22 क्वेश्चन है आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रल इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और dx देखेंगे आप लोग। इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और बेटा dx। हमने साइन x का समाकलन पढ़ा है, न कि साइन स्क्वायर का। अब 7.3 में सबसे ज्यादा आप लोगों की त्रिकोणमिति का खेल है। अगर आपको त्रिकोणमिति सही तरीका से आती है, आपको सूत्र याद है, तो आप इस प्रश्नावली को बड़े सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। फिर भी मैं प्रत्येक प्रमेय को लिखाते हुए चलूंगा। यहाँ पे लिखेंगे cos 2a, cos 2x के हमारे पास तीन सूत्र होते हैं। पहला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इससे दो पार्ट बनते हैं, इन्हीं से दो पार्ट क्या क्या बनते हैं आप लोगों के। आप लोग जानते हो साइन स्क्वायर क्या, cos स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहां पर आप इसको तोड़ेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। साइन और साइन क्या होता है, 2 साइन। ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। पहली प्रमेय, दूसरी प्रमेय। अब आते हैं आप लोग तीसरे वाले पॉइंट पर। तीसरा वाला पॉइंट क्या बनेगा, हमने पहले वाले पॉइंट में कोच को तोड़ा था, अब हम तोड़ेंगे साइन को। कोच को आप लोग योगात में लिखा रहने देंगे माइनस, ये साइन स्क्वायर होता है बेटा 1 माइनस का कोच स्क्वायर, 1 माइनस का कोच स्क्वायर। कोच स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 कोज स्क्वायर एक्स। अब ओनली केवल कोज स्क्वायर, कोज कोज 2 क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 कोज स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आपकी इस प्रकार के तीन प्रमेय होती हैं। कोई 2x 2 कोज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा होता है 2 कोज स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इससे हम यहाँ पर हल कर लेंगे। देखेंगे आप लोग, यहाँ पर हम लोग इस वाले पार्ट को ले रहे हैं, कॉज 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मुझे ओनली केवल साइन स्क्वायर चाहिए, 1 को धर लाओ। ये बन गया 2 कॉज एक्स माइनस 1, उधर रह गया माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। माइनस इन कॉमन ले रहा हूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस का कॉज 2x, माइनस से माइनस कटा, बराबर में। अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ पर साइन उसके चाहिए ना, तो 2 गुणा में से भाग में दे लो। ये बन गया आप लोगों का साइन स्क्वायर एक्स। दोबारा समझेंगे एक बार। कॉज 2x की प्रमेय थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मुझे चाहिए क्या, साइन स्क्वायर 1 को इधर लाया, माइनस का हुआ, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लिया, तो ये माइनस का था प्लस का, प्लस वाला माइनस का, और यहां से माइनस कैंसिल हुआ, 2 गुणा में था, कहां गया, भाग में। अब मैं साइन स्क्वायर एक्स ये पुट कर दूंगा मैं 1 माइनस 2 कॉज एक्स अपॉन 2। अब आएंगे सवाल की तरफ। इंटीग्रल, तो ये बन गया हमारा 1 माइनस कॉज। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर x है और यहां पर x की पूरी वैल्यू क्या है, 2x प्लस 5। तो यहां पर क्या है, 2x से मल्टीपल कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, 2 2 या 4 और 2 5 या 10 अपॉन 2 और बेटा dx। 1/2 है, बाहर ले लो, यहाँ पर आप अलग अलग इंटीग्रल तोड़ दो इसका। ये बन जाएगा 1/2, इंटीग्रल इसका अलग तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा dx माइनस 1/2 इंटीग्रल कॉज 4x प्लस 10 और dx। x का समाकलन होता है, सॉरी dx का समाकलन होता है x माइनस, हमने कॉज x का समाकलन पढ़ा है, न कि 4x प्लस 10 का नहीं पढ़ा है। इस वाले पार्ट को यहां मान लेते हैं हम लोग,
तो मानने के बाद में इसको उतारो, चलो पहले 1/2 इंटीग्रल cos 4x प्लस 10 और बेटा dx। इस वाले पार्ट को मानेंगे, माना 4x प्लस 10 बराबर t, अवकलन 4 का 4, x का अवकलन dx, 10 का 0 बराबर dt। चाहिए क्या हमें dx, तो dx बराबर हो जाएगा 1/4 dt। अब आप आएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है बेटा, इस प्रमेय को हटा दीजिएगा यहां से, पहले जगह हो जाएगी थोड़ी सी। अब आप हल करेंगे 1/2 x माइनस 1/2 पहले से है, और dx की जगह पर कौन आया है 1/4 dt, तो ये भी अचर पद है, इसको भी बाहर ले लीजिएगा। इंटीग्रल अब रह जाएगा cos t और dt। भाई cos रह गया, इसकी जगह पर t लगा दिया, cos t बन गया। dx की जगह पर 1/4 dt है, तो 1/4 को बाहर ले लिया, ये बन गया 1/2 x माइनस 1/8। cos का समाकलन क्या होता है sin t प्लस c। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो बेटा किसके पद में था? त्रिकोणमिति पद के रूप में था, यानी x की पद की वैल्यू थी, तो t की वैल्यू क्या है 4x प्लस 10। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा साइन 4x प्लस 10। दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्लस सी जोड़ दीजिएगा, उतारेंगे आप लोग। देखिए बेटा, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, इंटीग्रल साइन 2x इंटू कॉस 4x। तो बराबर लगाएंगे, एक बार क्वेश्चन को उतारेंगे, साइन 3x इंटू कॉस 4x और dx। देखो इस वाले सवाल में हमें एक प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रमेय कौन सी है हमारी, देखेंगे आप लोग। ये सूत्र होता है 2 cos a इंटू साइन बी। थोड़ा सा इधर ले लीजिएगा, इसको आ नहीं पाएगा वहां पर। 2 cos a इंटू साइन बी। 2 cos a इंटू साइन बी क्या होता है? साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, माइनस साइन a माइनस बी। ये आपकी सर्वसमता है। 2 cos a इंटू साइन बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। अब आप सेम इसी को ऐसे बनाओ। देखो 2 से 2 है ना, 2 cos a इंटू साइन बी है, और यहाँ पे हमारा 2 नहीं है, तो 2 से ही मल्टीपल करेंगे और 2 से ही डिवाइडेशन करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 cos 4x इंटू साइन 3x और बेटा dx। अब ये वाला क्वेश्चन सेम इसके रूप में बन गया, तो इसके सूत्र खोल दो यहाँ पर। 1/2 इंटीग्रल साइन a प्लस बी, साइन और 7 प्लस वो 4 प्लस 3 कितना होता है 7, माइनस साइन a माइनस बी, a माइनस बी, यानी ये बन जाएगा यहाँ पर x साइन x और dx। अब इसको आप अलग अलग तोड़ दीजिएगा। इंटीग्रल 1/2 इंटीग्रल साइन 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रल साइन x और बेटा dx। देखो हमने साइन x का समाकलन पढ़ा है, ना कि साइन 7x का। जब हम इसको मानेंगे तो ये गुणा में से भाग में पहुंच जाता है, और यानी 1/7 ये और 1/2 1/14, और साइन का समाकलन क्या होता है माइनस का कॉस माइनस का 7x माइनस 1/2, साइन का समाकलन होता है माइनस का कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस सी। आगे पीछे कर लीजिएगा, पॉजिटिव संख्या पहले 1/2 cos x माइनस 1/14 cos 7x प्लस सी। दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोबारा एक बार रिवाइज कर रहा हूं उसको।
सवाल है साइन 3x इंटू कॉज 4x। अब इसके लिए हमें सर्वसम का चाहिए। सर्वसम का कौन सी होनी चाहिए? या तो 2 साइन ए इंटू कॉज बी का हो या 2 कॉज ए इंटू साइन बी का होना चाहिए। तो मैंने सूत्र लगाया है 2 कॉज ए इंटू साइन बी का। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं था, तो मैंने अपनी तरफ से 2 से किया भाग, 2 से किया गुणा। तो गुणा में संख्या आगे पीछे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 cos 4x इंटू साइन 3x dx। अब यहाँ पर क्या है, साइन ए प्लस बी दोनों को जोड़ रहा है, यानी ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। तो 4 और 3 कितना होता है? 7 साइन आ गया, माइनस का माइनस। अब a माइनस बी, यानी कि 4 में से 3 गया, x बचा। अब अलग अलग इंटीग्रल तोड़ेंगे, इसका इंटीग्रल अलग हो, इसका इंटीग्रल अलग हो। एक बट्टे तो दोनों में चल रहा है गुणा में, वो मैंने खोल दिया आपका। अब देखेंगे इंटीग्रल साइन 7x। भाई मैंने साइन x का समाकलन पढ़ा है, 7 का नहीं पढ़ा है। ऐसे सवाल मैंने ढेर सारे करा दिए आप लोगों को पीछे वाली प्रश्नावली में। 7x को मानेंगे 7 dx बराबर dt, चाहिए क्या? dx 1/7 बन जाएगा, 1/7 dx बराबर 1/7 dt बन जाएगा। अब 1/7 को गुणा में से, गुणा में था भाग में पहुंच गया उधर, तो ये 14 बन जाएगा। यहाँ पर 1/2 साइन का होता है माइनस का कॉज। अब माइनस माइनस प्लस, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तीसरा वाला देखिए बेटा। सवाल नंबर आपका ये सेकंड है, थर्ड नहीं है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है बराबर इंटीग्रल कॉज 2x इंटू कॉज 4x इंटू कॉज 6x। ये मैंने आप लोगों का क्वेश्चन उतार लिया। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा वो आप समझ लीजिएगा। देखो यहां पर इन दोनों पार्टों में एक बार प्रमेय लगाओ, 2 कॉज ए इंटू कॉज बी का। इस वाले को थोड़ा रोक देंगे। तो इसको लिखने का मतलब ये है कि आप लोग क्या करेंगे, यहां पर 2 से करेंगे गुणा और 2 से करेंगे भाग। 2 से कर दिया भाग, 2 से कर दिया गुणा। तो यहां पर जो सूत्र का इस्तेमाल होगा वो यहां तक आपका लगेगा पहला वाले पॉइंट में। यानी मैं लिख दे रहा हूं उसको हाईलाइट करके थोड़ा सा, यानी यहां से यहां तक इसमें लगेगा 2 कॉज ए इंटू कॉज बी। कॉज 6x को भी का यूं का त्यों रहने दीजिएगा आप अभी, कॉज 6x और dx। अब हमारे सूत्र पता होना चाहिए 2 कॉज ए इंटू कॉज बी, यहां पर लिख दे रहे हैं सर्वसम का। ये होता है 2 कॉज ए इंटू कॉज बी। ये होता है आप लोगों का कॉज ए प्लस बी माइनस कॉज ए माइनस बी। ये आपकी सर्वसंख्या होती है 2 कॉज ए इंटू कॉज बी, कॉज ए प्लस बी माइनस कॉज ए माइनस बी। सेम इसी के अकॉर्डिंग आप लोग खोलेंगे यहां पर, तो ये बन जाएगा बेटा 1/2 इंटीग्रल। देखो ए ये है और बी ये है, तो यानी ये बन जाएगा कॉज 6x माइनस कॉज ए माइनस बी। 2x में से 4x घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा, परंतु कॉज पे माइनस काम नहीं करता है, तो 2x लिख देंगे ओनली केवल आप, और इसको अभी ब्रैकेट में रहने दीजिएगा। ये बन गया cos 6x। अब इस cos का आप अंदर मल्टीपल कीजिएगा, 1/2 इंटीग्रल ये बन जाएगा cos स्क्वायर 6x dx माइनस 1/2 cos 2x इंटू cos 6x dx। अब आप लोग यहाँ पर प्रमेय एक अलग लगेगी, यहाँ पर प्रमेय फिर दोबारा से ये वाली डिवीजन रिवाइज हो जाएगी आप लोगों की द्वारा से। अब आप यहाँ पे लगाएंगे cos 2a की प्रमेय। दोनों प्रमेय को लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, देखेंगे। देखो cos 2x बराबर, अब cos के पद में क्या होता है आप लोग ध्यान देंगे, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए cos स्क्वायर ओनली, केवल 1 को इधर लाओ और इसको इधर लाओ। बेटा रोकने की मत, देखिए बेटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, cos स्क्वायर 6 है ना,
अब यहाँ पर कॉज की प्रमेय खोलो आप लोग। कॉज की प्रमेय हमारे पास होती है 3 और उसमें से हम उस वाली प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कॉज आता हो। तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 1 को धर लाओ तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2x, 2 गुणा में है भाग में, क्या रह गया आप लोगों के सामने cos स्क्वायर x। यानी इसकी जगह पर मैं पूरी वैल्यू पुट कर दूंगा। अब इस वाले को फिर दोबारा से समझो। इस वाले में देखो cos a इंटू cos b, परंतु 2 से फिर दोबारा गुणा भाग करेंगे तो ये वाली प्रमेय लग जाएगी आप लोगों की। अब आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर लगेगा 1/2 इंटीग्रल cos 2। अब यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 6, तो ये बन जाएगी 12/2 और dx माइनस, अब इसमें आप लोग 2 है ना, यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 से करो गुणा, 2 से करो 2 से गुणा 2 से भाग कर लो, 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा आप लोगों का 2 cos 2x इंटू cos 6x और बेटा dx। बात बन गई पूरी। अब इसको अलग अलग इंटीग्रल तोड़ दो, 1/4 dx प्लस और यानी कि 1/4 इंटीग्रल cos 12x dx। अब यहां पर आपको cos a प्लस 2 cos a इंटू cos b खोलो, माइनस का 1/4 इंटीग्रल, देखो 6 प्लस 2 कितना होता है 8, और साथ ही मैं इसका इंटीग्रल तोड़ रहा हूं 8x माइनस है माइनस cos a माइनस b, तो इसमें से मैं घटाऊंगा तो cos पे माइनस काम नहीं करता है, तो माइनस का 1/4 इंटीग्रल cos 4x और dx। बात क्लियर, सेट हो गया क्वेश्चन पूरा। अब आप क्या करेंगे 1/4 इसका समाकलन x प्लस इसको मान लेंगे तो 12 चौका 48 साइन बन जाएगा आपका, इसका करेंगे 8 चौका 32 साइन बन जाएगा आपका, और माइनस 4 चौका 16 और ये बन जाएगा साइन 4x प्लस सी। दैट्स इट आंसर। यही आपके क्वेश्चन का बेटा पूरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चन होगा पूरा उतारेंगे। बेटा देखेंगे देखो थोड़ा सा यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो चुका है पॉइंट, देखो यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर होता है प्लस। अब इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कहाँ गया, ये आपका प्लस आएगा यहाँ पर आपका प्लस आएगा, यहाँ पर आपका प्लस आएगा, यहाँ पर आपका प्लस आएगा, उसके बाद में यहाँ पर आपका प्लस आएगा, यानी दोनों पॉइंट प्लस के हो जाएंगे। यही थोड़ा सा वहां पर सूत्र में ये माइनस था वो प्लस होता है, बात बाकी बिल्कुल राइट है, उतार लेंगे आप लोग। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स 2x प्लस 1 और dx। देखो इस वाले क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, इसको दो पदों में तोड़ लीजिएगा। पहले तोड़ो आप लोग साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1, समझ गए आप लोग, यानी क्यू को साइन स्क्वायर साइन में तोड़ा है। अब हम साइन स्क्वायर की प्रमेय जानते हैं, क्या होता है 1 माइनस का cos स्क्वायर 2x प्लस 1, मानी 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है, यहाँ पर है 2x प्लस 1 तो वो लिख दिया है, इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा आप लोग, और यहाँ पर बचा साइन 2x प्लस 1 और dx। अब हमें दिखाई दे रहा है हम क्या माने, अगर हम cos को मान लें तो साइन प्राप्त हो जाएगा ना, लिखेंगे माना cos 2x प्लस 1 बराबर t। cos का अवकलन होता है माइनस का साइन 2x प्लस 1, मैंने इसको पूरा x मान के किया है परंतु x है नहीं है, ये क्या है 2x प्लस 1 है, तो 2x का dx 1 का 0 बराबर dt। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए साइन 2x प्लस 1 प्लस का वो भी,
तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2x प्लस 1 dx बराबर माइनस का 1/2 dt। प्राप्त हो गया dt आपको dx, यहाँ पर ये पूरा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल 1 माइनस, यहाँ पर क्या है कॉज स्क्वायर है ना, तो मैंने क्या माना है t, तो ये बन गया आप लोगों का t स्क्वायर ब्रैकेट बंद और माइनस का 1/2 dt, माइनस 1/2 dt। अलग अलग इंटीग्रल तोड़ दो, -1/2 इंटीग्रल dt माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रल टी स्क्वायर और बेटा dt। देखो dt का समाकलन या dx का समाकलन t या x ही रहता है, -1/2 t प्लस 1/2, इसको करेंगे x की घात n से, t³ प्लस c -1/2। सवाल हमारा t के पद में नहीं था, x के पद में था, तो t की वैल्यू क्या है cos 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 2x प्लस 1, 2 3 या 6 और cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस c, दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए बेटा इस वाले क्वेश्चन की तरफ, इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स इंटू कॉज क्यूब एक्स और dx। देखो ऐसे सवालों को हम लोग ऐसा रूप बनाते हैं कि हमें dx मिल जाए। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन क्यूब है, साइन क्यूब को हम दो पार्ट में तोड़ दें इस प्रकार से, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। सवाल की बात वही है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ साइन है, साइन क्यों रहेगा। अब हमने साइन स्क्वायर की प्रमेय पढ़ी है, क्या पढ़ा है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया कॉज क्यूब एक्स साइन एक्स और बेटा dx। अगर मैं यहाँ पर कॉज को मान लूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा मुझे, साइन, तो मान लीजिएगा, माना कॉज एक्स बराबर टी, अवकलन कॉज का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स का dx बराबर dt। चाहिए क्या हमें, प्लस का साइन, साइन एक्स उधर भेज देंगे माइनस को, तो माइनस का dt हो जाएगा। आएंगे क्वेश्चन की तरफ। आप इंटीग्रल 1 का 1, ये क्या माना है मैंने t, तो टी स्क्वायर, और ये क्या है t, तो टी क्यूब और माइनस dt, ऐसे लगा दो इस प्रकार से। अब अलग अलग इंटीग्रल तोड़ देंगे आप लोग, इसका पहले मल्टीपल कर लो बेटा आगे, तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रल, इसका मल्टीपल इसमें, तो माइनस चिन्ह आगे टी क्यूब dt और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल t पे पावर 5 और dt, यही बात रहेगी। अब आप इसको x की पावर n से हल कर देंगे, माइनस t पे पावर 4 प्लस t पे पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, माइनस का 1/4, t की वैल्यू क्या है हमारे पास cos, तो cos की पावर 4 प्लस 1/6 और यहाँ पर आ जाएगा cos की पावर 6 x प्लस c, दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। यही आपके बेटा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बेटा आपके सामने क्वेश्चन है, साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x और dx। इंटीग्रल साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x और बेटा dx, यही है ना आपको। अब हमें यहाँ पर इस दो पार्टों में पहले साइन ए इंटू साइन बी का लगाना पड़ेगा सूत्र, तो ये होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है, 2 से किया भाग, 2 से करेंगे गुणा, साइन है यहाँ पर, और इंटू साइन 3x और dx। इसको थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा दूसरे वाले मार्कर से। देखो बेटा अब यहाँ पर सूत्र लगा है
टू साइन ए इंटू साइन बी। तो यहां पर ये होता है, लिख दो यहां पर, टू साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। ये होता है उसका सूत्र, ठीक है ना। देखो बेटा, अब इसको खोलो इसके अकॉर्डिंग, 1/2 इंटीग्रल क्या है, कॉज है ना, कॉज ए माइनस बी, इसमें से माइनस से घटाएंगे तो कॉज पे कभी माइनस काम नहीं करता है, तो ये बन जाएगा कॉज माइनस कॉज ए प्लस बी, कॉज ए प्लस बी, 2 और 1 3, यही बात बनेगी। अब रह गया हमारे पास साइन 3x और dx। अब आप अंदर इसका गुणा कर दीजिएगा, गुणा करेंगे 1/2 इंटीग्रल कॉज x इंटू साइन 3x dx माइनस 1/2 इंटीग्रल कॉज 3x इंटू साइन 3x साइन 3x और बेटा dx। यानी मैंने क्या किया है, पहले इसकी सर्वसम्मता लगाई यहां पर, उसके बाद में साइन 3a का गुणा के रूप में लिख दिए दोनों पार्ट। अब यहाँ पर फिर भी एक प्रमेय लग रही है आप लोगों की, वो प्रमेय क्या है यहाँ पर देखेंगे बेटा, यानी कि ये खुलेगी 2 कॉज ए इंटू साइन बी, ये होती है हमारी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखो बेटा, अब इस प्रमेय के अकॉर्डिंग आप लोग खोल दो इसको त्रिकोणमिति के अकॉर्डिंग, 1/2 इंटीग्रल, देखो साइन है ए प्लस बी है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा साइन 4x और उसके बाद में क्या है माइनस माइनस साइन ए माइनस बी, इसमें से घटाएंगे तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहां रह जाएगा 2x, यानी इतना पार्ट ये क्लियर हुआ आप लोगों का dx माइनस, ऐसे इसको खोलो इंटीग्रल, ये क्या है हमारा प्लस है ना, तो ये बन जाएगा साइन 6x और माइनस साइन, ये तो 0 हो गया पूरा, तो इसको हटा दीजिएगा आप लोग, फिर ये हो जाएगा dx। आगे अलग अलग इंटीग्रल तोड़ेंगे, 1/2 इंटीग्रल साइन 4x dx 1/2 इंटीग्रल साइन 2x dx माइनस 1/2 इंटीग्रल साइन 6x और बेटा dx। समाकलन कर देंगे, इसको मानेंगे तो 1/8 कॉज 4x प्लस साइन का माइनस कॉज माइनस 2 दूनी 4 कॉज 2x और माइनस साइन का होता है माइनस का कॉज, तो माइनस माइनस प्लस 1/12 कॉस 6x प्लस c। दैट्स इट आंसर, यही आपके क्वेश्चन का पूरा आंसर हो जाएगा, उतारेंगे आप लोग। देखो बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर देखो ये दिक्कत हुई है यहाँ पर कि ये कॉज ए माइनस बी यहाँ से गुणा किया है हमने यहाँ पे, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ तो प्रमेय में दिखा दिया है परंतु यहाँ पर नहीं किया है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तब यहाँ पर ये आएगा 4, आपका कितना आ जाएगा 4, यानी 2 से गुणा तो इसमें कर दिया परंतु भाग नहीं दिया है, तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4। अच्छा भाई, और इसका गुणा ये किया, ये यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर आएगा आपका 1/4 और सेम यही कंडीशन इसके अंदर होगी, 2 से करेंगे गुणा 2 से करेंगे भाग, तो ये भी आपका बन जाएगा 1/4। अच्छा बेटा, ये भी बनेगा आपका 1/4 और कहा गया, अब इसके अंदर गुणा करेंगे आप लोग तो ये भाई साहब बनेंगे 1/4 और इसके बाद में कहा गया आप लोगों का
यानी इसका पार्ट ये टूटा है, इसका पार्ट ये टूटा है, इसका पार्ट ये टूटा है, तो ये भाई साहब बन जाएंगे 1/4। अब सही है। अब यहाँ पर ये कितना हो गया, 4 चौका 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ पर हो गया आपका 4 छेंगे 24। ये बनेगा आपका आंसर। थोड़ी सी गलती यहाँ पर ये हो चुकी है, जैसे मैंने इसमें गुणा किया है तो 3 यहाँ पर आया, sin 3 यहाँ पर आया, परंतु इसकी मैंने प्रमेय 2 से यहाँ तो गुणा कर दिया था, वो तो सही है, परंतु यहाँ पर 2 से भाग नहीं कर पाया है, तो 1/2 पहले से था, 2 से भाग करेंगे 1/4 बन जाएगा। अब आपका बिल्कुल राइट है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 इसी प्रमेय के ऊपर डिपेंड ऑफ है। इंटीग्रल sin 4x इंटू साइन 8x dx, वही काम करना पड़ेगा। देखो हमारे पास प्रमेय होती है 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू साइन b है, 2 sin a इंटू साइन b, ये होता है हमारे पास cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये आपकी सरसमका होती है 2 sin a इंटू साइन बी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अब आप चलेंगे इससे आगे, आगे चलने का सेम इसी के अकॉर्डिंग बोलो। देखो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा, 1/2 2 sin 4x इंटू साइन 8x और dx लगाओ उसके अकॉर्डिंग 1/2 इंटीग्रल cos है a माइनस बी, cos में माइनस काम नहीं करता है तो साइन 4x, अलग अलग तोड़ दे इंटीग्रल, dx लगा दो, चलो माइनस 1/2 इंटीग्रल प्लस है 8 और 4 12, यानी ये बन जाएगा cos 12x और dx। देखो cos का समाकलन क्या होता है, प्लस का साइन, तो इसको मानेंगे तो 1/8 साइन 4x माइनस 12 दूनी 24, और cos क्या क्या होता है साइन 12x प्लस c। दैट्स इट आंसर, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x और dx। देखेंगे आप लोग यहाँ पर सवाल है इंटीग्रल 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x और dx। देखो यहाँ पर cos 2 की प्रमेय लगेगी दोनों, cos 2x बराबर क्या होता है हमारा, ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 है तो ये θ/2 में नहीं टूटा है ना, यहाँ पर 2 नहीं है तो ये θ/2 पे θ/2 में टूटेगा। सेम इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर 1 माइनस, अब ब्रैकेट लगा दीजिएगा 2 cos स्क्वायर, अच्छा 1 काटने वाला उसको लगा लो पहले आप लोग, चलो साइन वाला लगा लो, नीचे वाला लगा लो साइन वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस, वहां पर लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 और बेटा dx। देखो हम लोग क्या करते हैं ऐसे सवालों में, सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि 1 काटने वाली कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारा है x और यहाँ पर हमारा है 2x, तो हम लोग इसको यहाँ पर 2 है तो ये x में टूट रहा है, यहाँ पर 2 नहीं है तो किस में टूट रहा है, θ/2 में। ये इसकी पहचान है। इंटीग्रल 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 से 1 काट लो आप लोग तो रह गया 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 dx। 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, साइन बट्टे cos क्या होता है tan, तो ये लग गया tan स्क्वायर x अपॉन 2 और बेटा dx।
हमने tan का समाकलन नहीं जानते, tan की प्रमेय जानते हैं। क्या होता है? sec स्क्वायर x माइनस y। अलग अलग इंटीग्रल तोड़ेंगे दोनों का, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल sec स्क्वायर x अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रल dx। हमने sec स्क्वायर x का समाकलन जानते हैं, न कि x अपॉन 2 का। माना x अपॉन 2 बराबर t, 1.2 को बाहर ले लो, x का अवकलन dx बराबर dt। चाहिए क्या हमको? dx, तो dx बराबर 2 dt। आएंगे सवाल पर, 2 अचर पद बाहर ले लो और यहां पर रह जाएगा sec स्क्वायर t dt माइनस dx। sec का क्या होता है? 10, तो ये बन जाएगा 2 tan t माइनस dx का x प्लस c। क्वेश्चन किसके पद में था? t के पद में था, तो t की वैल्यू पुट कर दो, 2 tan x अपॉन 2 माइनस x प्लस c। दैट्स इट आंसर। यही आपके बेटा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगली वीडियो में।